यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए, तो अब यह सवाल बहुत बड़ा उत्पन्न होता है कि वह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरुओं की सानिध्य में पहुंचना आवश्यक है, सद्ग्रंथों की शरण में पहुंचना आवश्यक है और अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के निर्णायक विश्लेषण की आवश्यकता है, जांच और परख करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या जो हम कर रहे हैं वह दुनिया के प्रत्येक जीव के लिए न्याय संगत है या नहीं। यदि वह दुनिया के प्रत्येक जीव के लिए न्याय संगत है तो हमें उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और यदि न्याय संगत नहीं है तो हमें उस कार्य को रोक देना चाहिए। यह ज्ञान तब ही उत्पन्न होगा जब हम सद्गुरुओं, सद्ग्रंथों की शरण में पहुंचेंगे। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि यह सद्ग्रंथों का, सद्गुरुओं का, संतों का, महान पुरुषों का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा। यह तो सब अपने कर्मों के अनुसार, अपने सत्कर्मों के अनुसार, अपने सत्कर्मों के प्रयास के बल पर, अपने सत्कर्मों की इच्छा शक्ति के कारण जब भगवत कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, तब ही ये सब परिवर्तन होने लगते हैं, ये सब बदलाव होने लगते हैं। सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने लगता है, सद्ग्रंथों में रुचि बढ़ने लगती है। तब हमारे जीवन में सही और गलत के फैसले को समझने की सामर्थ्य पैदा होने लगती है। तब हमारा जीवन अद्भुत हो जाता है, जीवन कल्याण की ओर बढ़ जाता है और हमारे दुनिया के सभी उद्देश्य भी, जीवन के उद्देश्य भी, पृथ्वी पर जन्म लेने के उद्देश्य भी पूरे होने लगते हैं। और जब यह सब उद्देश्य पूरे होने लगते हैं तब जीव जन्म और मृत्यु, सुख और दुख आदि से, मान सम्मान से, मान अपमान से, अपने पराये से, इस विचारधारा से ऊपर उठकर वह सर्वस्व ज्ञानमय होकर अलौकिक रूप की ओर बढ़ने लगता है।